छांगुर बाबा से एडीएस की पूछताछ का आज तीसरा दिन है। बलरामपुर के बाद अब लखनऊ में सुराग और सबूतों की तलाश की जाएगी। धर्मांतरण के साथ ही विदेशी फंडिंग का भी आरोप है और इसी को लेकर कहां से ये फंडिंग आती थी, कहां से फंड्स जुटाए जाते थे और किन किन कंट्रीज का हाथ है, मिडिल ईस्ट का नाम निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन जांच को लेकर अभी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी और सुराग और सबूतों की तलाश की जाएगी। लखनऊ में भी अब जांच पड़ताल और गहन होने वाली है। जिस तरीके से धर्मांतरण का आरोप के साथ साथ विदेशी फंडिंग की बात भी यहां सामने आ रही है, अब इसी को लेकर जांच पड़ताल और भी ज्यादा गहन कर दी जाएगी। एटीएस की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। छांगुर बाबा की जो हवेली थी, शाही महल था जो खड़ा कर रखा था, उसको ध्वस्त करने के बाद अब आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तीसरा दिन है आज, अब देखना होगा जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसी पर आपको हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण की काली कमाई से बनाए गए आलीशान महल को, यानी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और बलरामपुर के पूरे इलाके की डेमोग्राफी ही बदलना चाहता था, यानी यहाँ इस्लाम धर्म कबूलवाकर लोगों को पूरी तरह से शरिया कानून और साथ ही साथ पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, उसके इस आलीशान महल को तो पूरी तरह ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि इस महल के अंदर ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जिसे पुलिस सीधे तौर पर सुरक्षित रखना चाह रही है और यहाँ पर बाहर बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी पर भी लगाया गया है और यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर यहीं पर इस घर पर भी आ सकती है, बाकायदा उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए। घर के अंदर ही कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं और इन एविडेंसेस से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया है। छांगुर बाबा ने बड़ी तादाद में धर्मांतरण का ये रैकेट लंबे समय तक चलाया, कई सारे लोगों को, कई मासूम हिंदू बच्चियों को भी विदेश भेजा और यही वजह है कि उनसे जुड़े हुए दस्तावेज यानी धर्मांतरण के दस्तावेज छांगुर बाबा ने इसी घर में कहीं छुपाए हैं और शायद यही वजह है कि इसको लेकर बाकायदा पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर यहाँ आ सकती है, जो खुद तस्दीक कराएगा कि ये एविडेंसेस कहाँ पर रखे हैं। बाकायदा ये बड़ी तादाद में दस्तावेज हैं और बलरामपुर के कई अलग अलग इलाकों में सड़क और कुछ ऐसी महंगी ज़मीनें, बुटीक और साथ ही साथ कुछ ऐसे सेंटर्स खोल रखे थे जहां बाकायदा इन गरीब लोगों को बुलाया जाता था और फिर उन्हें लालच और ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए तैयार किया जाता था। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर।